अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक। ईद खुशियों का मौका है, लेकिन इस बार जिस तरह से हम देखा कि कोरोना की वजह से ज़रा तवील तातीलात हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन भी रहा, लेकिन उसके बावजूद भी घुल मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियों को बांट कर ही ईद का असल मज़ा लिया जाता है। आज ईद का एक खुसूसी प्रोग्राम है और हमने सोचा कि ईद के मौके पर जहां इतना ज़्यादा लोग पिकनिक पॉइंट्स पे नहीं जा सकेंगे और नहीं जा पा रहे हैं, जहां सियाती मराकिज बहुत ज्यादा बंद है, तो हमने सोचा क्यों ना ईद के इस मौके के ऊपर आपको आपके चेहरों पे, आपके फैमिलीज के साथ जो ईद का मौका आप गुजारें, आपके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहटें बिखेरी जाए। हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी शख्सियत और उनकी फैमिली के साथ आपकी मुलाकात कराई जाए जो कि मिज़ाहिया शायरी के अंदर अपना एक मकाम रखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। अल्लाह ताला ने उन्हें जो इज्जत, जो शोहरत दी है और जिस तरह से उन्होंने मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है, ये शख्सियत और कोई नहीं है, अनवर मसूद साहब हैं। आज हम इनके घर तशरीफ लाए हैं। इनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बहू हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन सब से बात करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे और कुछ ऐसी मज़ाहिया शायरी भी उनसे सुनेंगे जो आपके चेहरों पे यकीनन मुस्कुराहटें बिखेर देंगी। एक बात बड़ी अहम है कि मुस्कुराहट बिखेरना, चेहरों पर मुस्कुराहट लाना हर किसी का काम नहीं है। गम और दुख तो हर कोई दे सकता है, लेकिन जो शख्स आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर दे वो एक अजीम इंसान है। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक अनवर मसूद साहब। वालेकुम अस्सलाम और वालेकुमुल मुबारक। अमार साहब अस्सलाम वालेकुम, शनीला अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सब लोगों को। आपको भी ईद मुबारक हो, आपके चैनल को बहुत ईद मुबारक। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने हमें वक्त दिया। ईद के मौके के ऊपर खातून खाना और घर में हमेशा होता है, आज पकाया क्या जाए, तो क्या ख्याल है कि आपसे सुनना लिया जाए थोड़ा सा? जी, जैसा अगर यही आपका इरादा है पकाने का नहीं, सुनने का। तो मुझे भी कोई तामुल नहीं है, तो कुछ सुना देता हूँ। एक बावर्ची है और एक चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब का बावर्ची है, वो उससे सुबह सवेरे मशवरा करते हैं कि आज क्या पकाना है। अच्छा। तो चौधरी साहब उससे पूछते हैं आज की पकाइए, 10 तेरा की ख्याल है, और मैं की ख्याल दसो मेरी की मजाल है। चौधरी साहब कहते रहे मैं चल आज फिर चस्के ही ला लिए, लब जियां चंगियां ते भिंडियां पका ली। वो कहते बाबा तो सब जियां ने दिलां दियां चोरियां, मेरा भी ये दिल सी पकाई अज तोरियां। ते लूआं वाली भिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते कचूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे, विच हुण बकरे दी पुठ दियां बोटियां, नाल हुण छंडियां तंदूरी दियां रोटियां, मक्खणे दा पेड़ा होवे, लस्सी दा प्याला होवे, पिंडियां दे नखरे ते गरम मसाला। पिंडियां बनाना भी ते कोई जानदा है, रिन्ना पकाना भी ते कोई जानदा। उठा फिर चौधरी जी फड़ा मैं तैयारियां ते पिंडियां बनावा आज राज के करारियां। ये उसका एक हिस्सा है। मेरा ख्याल है पिंडियों पर ही गुजारा करें, पिंडियों पे गुजारा कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी, पूरी सुनाए, पूरी सुनाए। ओ चौधरी साहब कहते हैं फिर ही ख्याल है तेरा चढ़ी न मना लिए, जे तू आखे रहमिया करेले न पका ਲਈ। अंदर ही से को चौधरी जी आप ते ख्याल दी जमीए को सब्जी करेलियां दे नाल दी ढिड विच इंज जिवें लो लग पई, यानी पेट में रोशनी हो गई। तो तुसां गल कीती ते राल वग पई है। ते सच पूछो चौधरी जी, यू मेरी चाह है, वो मेरी राह है, मैनू भी चरोकना करेलियां दा चाह है। चौधरी जी होवे जे करेला चंगा पलिया, विच होवे कीमा, उत्ते धागा होवे वलिया, गन्नियां टमाटरां दे नाल होवे तुन्निया, फेर होवे घर दे घिओ विच भुन्निया। चौधरी जी फिर कोई उस दा स्वाद है, पर भी पकाया सी यस्टर ईयर। तुहानू भी ते आंदा होर भी बे इहदी मैनू हर गल पाउंदी है। रहमिया करेले विच कौड़ जरा हुंदी है, आंदा दफा करो चौधरी जी सब्जियां दी थोड़े
ਰਹਿ ਮੈਂ ਫਰੇਂਜ ਕਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤਾਉਂ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਵਾਹ। ਏ ਇਹੋ ਜੇ ਜ਼ੈਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਏ ਕੱਲ ਰਿਸ਼ਕ ਦੇ ਤੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਤਾਉਂ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਢਿੱਡ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਲਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਬੈਂਗਣਾ ਦਾ ਸਾਲਣਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਡੱਕ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰ ਪੇ ਪਖਾਈਏ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਨੇ ਵਾਹ, ਦਵਾ ਵਾਹ। ਕਰੋ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕਾਨੂੰ ਸਾੜੀਏ ਅਬਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਘਰ ਕਾਨੂੰ ਵਾੜੀਏ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਬੜ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਹ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੁੱਝ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ बहुत ज़बरदस्त नाज़रीन, यही वो खूबसूरती है अनवर मसूद साहब की शायरी के हवाले से जिसमें वो अवामी चीज़ों को और ख़ास तौर पे सब्जियां इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी शायरी का हिस्सा बनाते हुए मिज़ाह के रंग में उसको बहुत ही खूबसूरती से ढाल देते हैं। अमार साहब बहैसियत एक बेटे के किस तरीके से वैसे रहता है आपका? फरीद में आपकी बात बड़ी होती है मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि मेरा जो है काम मैंने सिर्फ ये किया है कि लोगों के होंठों से बातें लेके उनको उनके कानों को वापस करने वाह। की एक खाकसाराना कोशिश की है वाह। और ये शुक्र है कि वो कोशिश मशकूर हुई है कब उसे कबूल खातिर हासिल हुआ है वाह। और ये सब अल्लाह का फजल। वाह, बिल्कुल। अनवर की कोई अपनी फजीलत नहीं अनवर की कोई अपनी फजीलत नहीं वल्लाह अल्लाह का एहसान है फकीरों की दुआ है। वाह वाह। हमारे सब किस तरह से ऐसे दिन गुजरता है ईद का, क्या तैयारियां, क्या चीज़ें जिस तरीके से? अच्छा देखें फरीद, जो बचपन में होता है ना माँ बाप का दिन जो है वो बच्चों के इर्द गिर्द गुजरता है और जब हमारी एज पे पहुंचते हैं तो आपका ईद का दिन वालदैन के इर्द गिर्द गुजरता है। बहुत दुरुस्त कहा कि वालदैन क्या चाहते हैं, क्या चीज़ उन्हें मुसर्रत देती है, किस बात से उन्हें तमानियत हासिल होती है, किस बात पर वो खुश होते हैं। तो वो हम सारे बहन भाई और हमारे जो पार्टनर्स हैं वो सारे इसी में लगे रहते हैं कि किस तरह अब्बू को ज़्यादा से ज़्यादा हम खुश कर सकते हैं और अब्बू को खुश करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, कौन अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, आप या शनीला? इसका जवाब शनीला मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। अब्बू का मेरे साथ ज्यादा है। माशाल्लाह। अब्बू का मेरे साथ ज्यादा और अब्बू को मेरे साथ ज्यादा रहता है। जब अब्बू हमारे घर रहने के लिए आते हैं तो मेरी अब्बू के साथ काफ़ी एक्टिविटी हमारी रहती है। हम इकट्ठे वॉक करने के लिए जाते हैं, टीवी के ऊपर अब्बू के प्रोग्राम देखते हैं, अब्बू की शायरी को डिस्कस करते हैं, अब्बू अपने बचपन के वाक़यात सुनाते हैं, जवानी के किस्से सुनाते हैं। तो अमार से ज़्यादा उनको कंपनी मैं देती हूँ। अब्बू की हर चीज़ को हैंडल भी फिर मैं ही इस करती हूँ। फैमिली का हिस्सा बनने के बाद क्या आपने अपने आप में आप तो एक ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने आपको दी कि एक ऐसी फैमिली का हिस्सा आपको अल्लाह ने बनाया, तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाने के बाद जो है वो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। आप देखें ना, आप इतनी बड़ी शख्सियत की जब आप बहू बन जाएं तो आप जब उनके साथ जाते हैं तो वो इज्जत भी मिलती है, वो मकाम मिलता है। फिर लोग बड़े हमें खुशकिस्मत समझना शुरू हो जाते हैं कि जी आप अनवर मसूद की बहू हैं। उसके बाद वैसे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है क्योंकि मेरा तो आपको पता आपकी तरह न्यूज़ जी हाँ। का, करंट अफेयर्स जी का हाँ। सारा जी था। हाँ। तो अब्बू के साथ फिर अब थोड़ा सा शायरी की तरफ इंटरेस्ट हुआ है, अमार की वजह से लिटरेचर में हुआ जी है। हाँ। तो ये मेरा में बड़ा फ़र्क आया है, ज़ुबान बेहतर हुई है, बहुत से नए अल्फाज पता चले हैं, तो बड़ी तब्दीली और बल्कि आई इस तो चीज़ है। का मुझे अंदाजा उस वक्त हुआ शनीला जब की तरफ से ये बात कितनी अहम है कि तब्दीली आ गई। तब्दीली आ गई।
लेकिन मुस्बत तब्दीली आई है। इस बात का अंदाजा मुझे उस वक्त भी हुआ जब मैंने इस प्रोग्राम के लिए, नाज़रीन, हमने अम्मार साहब से जब राब्ता आपसे हुआ तो आपने कहा कि अब्बू को जो है वो प्रोग्राम के लिए राजी करने की जो टास्क है वो शैनिला के ज़िम्मे, यकीनन वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने अंजाम भी। नहीं, अब्बू वैसे और अम्मी, अजीब बात है कि घर में सियासी तब्दीली आ गई है। लेकिन अब्बू फरीद माशाल्लाह मुझसे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत अम्मी अब्बू दोनों ने अल्लाह जन्नत नसीब करे आमीन मेरी जी। मदर इन लॉ को। बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे इज्जत दी है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है। मैं जब इस फैमिली में आई तो मतलब मुझे तो ये लगता है जैसे मैं बेटियों की तरह इन्होंने मुझे किया। अब्बू बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। तो बल्कि आपने तस्करा किया 1 साल हो गया मदर इन लॉ को, आपकी अमार साहब की वालदा को, अन साहब की अलिया को इस चीज़ के अंदर, तो यकीनी तौर के ऊपर तो हमें ये भी पता चला इस चीज़ में कि उनसे अच्छा पुलाव कोई नहीं बना सकता था। वो हमारी ईद की खास डिश होती थी अम्मी के हाथ का पुलाव और शीर, तो उसको हम बहुत मिस कर रहे हैं। उनके पुलाव की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि पे उतर जाता था, लाव रह जाता। हमारे साहब ऐसी ही बात है कुछ चीज़ साहब ने कहा कि जनाब पे उतर जाता था और लाव लाव ही रह जाता। नहीं फरीद, पता है क्या, हर शख्स को अपनी वालदा के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। लेकिन हमें ये एडवांटेज था कि हमारे जितने दोस्त थे ना, उन्हें भी हमारी वालदा के हाथ का खाना बहुत पसंद था। क्या बात और वो बहुत शौक से पकाती थी, शौक से खिलाती थी, उनको बड़ी मेहमान नवाजती, उन्हें बड़ा खुशी होती थी। अच्छा, वो जायका शैनिला के हाथ में ट्रांसफर हुआ, वो जैसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुई? नहीं, वो कभी भी नहीं आ सकता, किसी के भी हाथ में नहीं आ सकता। अच्छा, ये वैसे हकीकत है कि हर मर्द जो होता है ना उसको अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है। बीवी ना मर्जी अच्छा पका दे, वो कहेंगे नहीं जो अनवर अम्मी साहब से सर आपसे पूछ लेते हैं हम कि शैनिला के बने हुए हाथ का खाना आपको पसंद है क्या? वो सिद्दीका साहिबा के हाथ पे जो मजा था, जो टेस्ट था, क्या उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा शैनिला के हाथ में आया? अब वो आप सच बोलना। नहीं नहीं, मैं वैसे बहुत कम पकाती हूँ। बहुत उसने अच्छी बात की है कि जो अपनी माँ के हाथ का पका हुआ होता है ना, वो इंसान को सारी जिंदगी नहीं भूलता, वही उसका टेस्ट बनता है। तो माशाल्लाह शनीला को भी पकाने का शौक है माशाल्लाह। और उसके हाथ का पका हुआ भी मैं शौक से खाता हूँ। चले एक ब्रेक हम ले। ये लफ्ज शौक बोलते हैं, ज़ौक़ो शौक बोलते हैं। ज़ौक़ निकला है जायके से। जब आदमी खा लेता है तो जायका अच्छा लगे तो फिर तलब होती है, उसे शौक कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है जी। ये अदब और ये एक अदबी शख्सियत के साथ जब गुफ्तगू आप करते हैं, नशिस्त उनके साथ होती है, तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं, जो अब नापैद होती जा रही हैं। लेकिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अनवर मसूद साहब को लंबी उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती और उनका साया सब पर सलामत रखे। एक ब्रेक हम लेते हैं, ईद के स्पेशल शो हम कर रहे हैं अनवर मसूद साहब और उनकी फैमिली के साथ हैं। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। ईद का एक खुसूसी प्रोग्राम है। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो कोशिश की है उसमें कुछ हद तक हम कामयाब होंगे। कोशिश करते हैं कि अनवर मसूद साहब से और भी कुछ उनकी जो है मज़ाहिया जो कलाम है वो भी सुन सकें और उनकी फैमिली के साथ जो गुफ्तगू। एक बात मुझे याद आई, अभी बात हो रही थी कि ये टिश्यू से पसीना साफ करने की। जी हाँ, मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह बख्शे, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और वो खाने का खासा ज़ौक़ रखते थे। एक दिन बहुत खा रहे थे और उन्हें इतना खा रहे थे कि पसीना आ रहा था। तो हम लोग हंसने लगे। वो कहने लगे, जी आप लोग क्यों हंसते हैं? आपको नहीं मालूम कि जब मैं भूख रख के खाता हूँ मुझे बहुत पसीना आता है। तो वो एक चीज़ है कि मैं यही वाली बात की इस वक्त जो चले, ये आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। मुझे बताइएगा कि अमार साहब जो हैं वो माशाल्लाह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पे एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे आते भी हैं, मौजूदा हुकूमत के हवाले से तनकीद भी ज़रा करते हैं। तो जब ये मौजूदा हुकूमत के हवाले से तनकीद करते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा है, महल अपना अपना,
मकाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। हाँ, ये अच्छी बात मुझे लगती है कि जो बुराई नजर आती है वो उसकी निशानदही करता है, वो सियासी हो या समाजी हो। और यही काम मैंने किया है सारी जिंदगी। मैंने अपनी कताहत में यही बताया है कि भाई ये गलत बात है और इसे ठीक होना चाहिए, यानी यूं हो। यूं हो। हाँ, हाँ, ये तो फरमाइश कर रहे हैं आप। जो यूं नहीं है यूं होनी चाहिए, ये है जी, उसका। तो मैं चाहूंगा कुछ कतार जो है वो इसके भी वो फरमा सुना दीजिएगा। दें, यूं हो। पहले एक कथा सुनाता हूँ। ये ईद के मौके पे दर्जियों के पास बड़ा रश होता है। जी हाँ। हाँ जी, बखिया मेरे साथ दर्जी ने क्या किया, बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा। बखिया तो उससे तो फरीद साहब, जी हाँ। बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा। औड़ा लगा दिया, कोई तिरछा तिरछा। लगा दिया। टेलर की बदमाशियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। उसने और ऐसा ही कुछ होता है। तो ये यूं है कि जो बात की है। वैसे फराज साहब की असल में एक मशहूर गजल है, इश्क भी एक करिश्मा है, इश्क भी फसूं है, इश्क भी एक करिश्मा है, फसूं है, यूं है। बहुत अच्छी गजल जी है। हाँ। तो मैंने भी उसमें 2-4 शेर कहे थे वो कि ये जो हर रोज हुए जाते हैं अंडे महंगे, जी हाँ। ये भी एक सिलसिला, एक कुकड़ू है, यूं है। ये जो हर रोज हुए जाते हैं अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिला, एक कुकड़ू है, यूं है। हमने हर रोज सुनाई उसे विपता अपनी, उसके कानों उसकी जानिब से कोई हाँ है ना हूँ है, यूं है। हमने हर रोज सुनाई उसे विपता अपनी, उसकी कानों में हाँ, उसकी जानिब से कोई हाँ है ना हूँ है, यूं है। उसके कानों पे नहीं रींगती देखी हमने, ये भी अनका की तरह की कोई जूं है, यूं है। और शेर सुनिए, ये जो मौजूद है बस इसको गनीमत जानो, ये जो मौजूद है बस इसको गनीमत जानो। गरचे पानी नहीं पर टूटी में शू है, यूं है। मुझे लगता है आपने ये कोई आज के हालात के मुताबिक कोई जो है ये बस कलाम का कह दिया है ये। यूं है, यूं। अच्छा शर्मिला, ये जो बड़ी मजमर साहब की इस तरीके से जिस तरह से जो कलाम और चीज़ें सारी, और ईद के ऊपर क्या आपकी रहती है चीज़ें? मेहमानों से खैर इस बार तो इतना ज़्यादा मिलना जुलना तो थोड़ा सा कम है। कम होता है। वैसे भी सारी ये बहन भाई इकट्ठे होते हैं, फिर आपस में ईदी दी जाती है उम्र के लिहाज से, जिसमें मैं बड़े फायदे में रहती हूँ। अमार अच्छा, आपको अभी भी ईदी मिलती है? मुझे सबसे मिलती है, अमार के बहनों से, भाइयों से, अब्बू से, माशाल्लाह। तो उम्र के हिसाब से चलते हैं ना। और जो चैनल वाले आते हैं हम उनसे भी लेते हैं। नहीं, आज हम आपसे लेके जाएंगे। तो उसमें मैं बड़े फायदे में रहती हूँ और अमार ये नुकसान में रहते हैं। देखिए लेने के देने ना पड़ जाए। तो अमार साहब, आप भी अभी तक लेते हैं ईदी वालिद मोहतरम साहब से? यार आप बंद कराने आए हैं, क्या करना मैं चाह तो रहे पूछ रहा हूँ आपसे। भाई क्या करना चाह रहे हैं? नहीं वो हमारे घर में ये रवायत है। अच्छा। कि वो बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं और ईद पे वो सारों बच्चों को ईदी देते हैं, और उसको वो बस एक छोटा सा ना ईद पे तकरीब होती है जिसका सबको इंतज़ार रहता है।
तो हम ईदी की वजह से सबको इंतजार है। तो वो जो है ना वो खैर ईदी के अलावा वो एक रस्म बन गई है, एक खानदानी रवायत बन गई। मार साहब को आपकी कौन सी डिशेज है जिसमें दिलचस्पी और ये जो फरमाइश और शौक से कहते हैं कि ये आपने पका के खाया? हलीम, और मेरी जो सास थी उनको मेरे हाथ की आलू मेथी बहुत पसंद थी। अच्छा। अमार को हलीम पसंद है। और सर की क्या फरमाइश होती है आपसे कभी के? अबू की कोई इतनी फरमाइश नहीं होती, वो सब कुछ खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस स्पेशल शो हम कर रहे हैं अनवर मसूद साहब और उनकी फैमिली के साथ हैं। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। ईद का एक खुसूसी प्रोग्राम है। अच्छा अनवर साहब, वैसे तो इंतखाबात का इस वक्त जो है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है इलेक्शंस का, लेकिन आपका एक है कि एक जन्नत में इलेक्शन का एक आपने माहौल और एक देखिए माशाल्लाह आपकी फरमाइश भी बड़ी काबिल कदर है, आपकी फरमाइश रहमे तक पहुंचती है। तो वो तब वो ख्वाब देखता है, और ख्वाब में क्या देखता है कि डिठी मैं एक हूर मेरे वल पहला पांदी आवे, यानी मोरनी की चाल चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी। डिठी मैं एक हूर मेरे वल पहला पांदी आवे, एक नजर मस्तानी जिस दी लख भुलेखे पावे, एडी सोहनी छैल छबीली छाती पांदे डरिए, बदल ओदियां जुल्फां अगे आखण पानी पड़िए। नहीं बादल पानी भरे घटा तेरे बालों के सामने है, बदल ओदियां जुल्फां अगे आखण पानी भरे, कादो दा रब अपनी हथी बूटा लाया हुआ, रंग ओदा जिਉ मैदे विच सैंदूर मिलाया हुआ, हुसन जमाल ते रूप ओदे दा कोई ना हद बनना, उस दे नाजुक हत्थां दे विच सोने दा एक छन्ना प्याला, ओ छन्ना उसान के मेरे होठा नाल लगाया, हाबड़ पीड़ लगा मैं वरियां दा बरसों का प्यासा मैं हड़बड़ा के भी हाबड़ पीड़ लगा मैं वरियां दा तरे आया, ठंडा ठार फलूदा संगो लंघ दा जाए अंगे, दुध बराछा मेरिया विचों सज्जे खब्बे वगे, दुध फलूदे चाड़े मैनू नशे शराबां वाले, इन्ने चिर विच होर भी हूरां खलियां आण दवाले। अच्छा। उन्हां ने कुछ होर सौगातां मेरे लई मंगवाइयां। अच्छा। किस्मां किस्म मुरब्बे मेवे हलवे ते मठियाइयां, मुड़ मैं इन्ना वक्त खादा, मैंने इस तरह खाया कुर्ता ढिड ना कजे, यानी मेरी कमीज मेरे पेट को ढांप नहीं सकती थी, इतना हाँ कुर्ता ढिड, हाँ मुड़ मैं इन्ना वक्त तक खादा कुर्ता ढिड ना कजे, पाटन हाका पेट नदीदी अख मेरी ना रजे, मेरी एहो नीयत सी पई कदी ना इथों हलीए, हुरा आखण आओ जी हुण सैर करन नूं चलीए। एक तां मैनू शहद दी उन्हां वगदी नहर विखाई, जिਉਂ वेखां वधदी जाए, अखियां दी रुशनाई कारां ते जहाजां वाले, भुल गए सब झूठे कौस कुजा विच भाग के, मैनू हूरां दिते हूटे, मैं आखिर ते है कि सरियों जिहियां सोहणियां नारां दिसन हर पासे, पतले लक बसंती चुनियां होठां उपर हासे, मैं पूछया नी रोड़ियो कानू खिड़ हसो, ओ मेरी एडी खिदमत खातर विचली गल ते दसो, आखण लगियां बीबा एडा पर्दा कानू पाना, जन्नत विच इलेक्शन होना है वोट सानू पाना। आपने जन्नत में भी जो है वो इलेक्शन का ही समा बांध दिया कि जिस तरीके से था। अनवर मसूद साहब, हम इससे पहले कि इजाजत चाहें, बिनायन आपका एक बड़ा मशहूर है, वो एक ऐसे है जिसको सुने बगैर नहीं, तो चंद कतात छोटी सी, छोटे से जो है अगर आप शॉर्ट में सुना दें तो फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। एक दफा लाहौर में यूं आगे एक लड़का बहुत बड़ा बांस लेके आ गया मुशहरे में,
और उस बांस के ऊपर उसने एक फटी पुरानी बनियान लटकाई हुई थी। और वो मैंने उसे कहा, बच्चू मैं समझता हूँ तेरा मतलब है बनियान सुनाओ, नहीं तो साढ़े को डांग भी है। तो फिर मैंने वो, असल में मैं समझता हूँ कि ये जो है बनियान है, मेरे नज़दीक ये वेस्टर्न कल्चर है, ये मगरबी तहजीब है, जिसके खिलाफ सारी उम्र मैं समझता हूँ अल्लामा इकबाल ने जिहाद किया है कि ये जो है हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी नहीं आ रही, पूरी नहीं आ रही। तो बहरहाल इट डजंट सूट अस हैं जी। तो यूं है कि बनियान लैन जानते हो, बनियान लेके आंदे हो, बनियान लैन जानते हो, बनियान लेके आंदे हो, पांदे हो तो पहनदी नहीं, पै जाते लैंदी नहीं, ले जाते दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं। बनियान मैं दियांगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो ले जाए, ले जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनियान मेरी वधी है, बनियान मेरी टॉप दी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨਾਪ ਦੀ, ਔਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਈ ਬੋਲਦੀ, ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ हुआ, इट शाइन्स लाइक ए ब्राइड ऑन द वॉशिंग लाइन। ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਗੀਆ ਬਣਾ ਲਓ। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत अनवर मसूद साहब। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आमीन। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई बहुत है। शुक्रिया। और मुझे ये भी यकीन है आपको भी मुझसे मिलके खुशी हुई होगी। इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि आपसे मिलकर इस शक में कोई शुबह ही नहीं है। हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शनिला, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फरीद आपका। अमार साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और अल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोगों को ईद की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटने का मौका अता करता रहे। तो बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी चीज़ के साथ इजाज़त चाहेंगे, आपसे खुश रहें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि ईद है खुशियाँ बांटने का नाम। क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, लेकिन चूंकि हमने कोशिश की कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आज अनवर मसूद साहब और उनकी फैमिली के साथ कुछ थोड़ा सा वक्त हमने बिताया और आपको आपके साथ ये शेयर किया, तो उम्मीद है कि आपके चेहरों पे भी खुशियां ही होंगी। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।